माता यशोदा ने बाबा नंद को बुलाया। पुलिस स्वामी अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं बलराम और कृष्ण को। भेजना ही है तो बलराम जी को भेज दो, मैं अपने कृष्ण कन्हैया को नहीं भेज पाऊंगी। रामायण में विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को मांगा था, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में अक्रूर ने जगत के कल्याण के लिए कृष्ण और बलराम को मांगा। बाबा नंद ने यशोदा जी को समझाया, बोले देवी हमारे पुत्र यदि जगत की रक्षा के काम में आए तो इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मांगते हैं तो दे देना चाहिए। माता यशोदा दुखित हो गई और वही भगवान का भक्त है। प्रातः काल हो गया, यशोदा ने कन्हैया के लिए मंगल स्नान कराया, पीतांबर पहनाया, चंदन लगाया, मोर मुकुट लगा दिया, डिब्बों में नाश्ता पैक करके रख दिया। जाने का समय हो गया और जब कन्हैया जाने की स्थिति में थे, उसी समय सभी गोकुलवासियों के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया। जब ग्वाल वालों को पता चला कि कन्हैया जाने वाले हैं, सीधे साधे थे ग्वाल वाले, पढ़े लिखे तो थे नहीं। सुमन में विचार आया ग्वाल वालों के, सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कपाली माला की आरती उतारी और माता ने कहा, बेटा कन्हैया आज तक मैंने एक बात छुपा करके रखी, तू मेरा लाल नहीं, मैं तो तेरा पालन करने वाली माता है। बाबा नंद का दुलारा और उपदेश दे करके भगवान रथ में बैठ गए। बाबा नंद भी रथ में सवार हो गए, रक्षा के लिए ग्वाल वाले भी बैठ गए। ब्रजबालाएं और गोपिकाओं को जब पता चला वो भी रथ के समीप आ गए। बाबा नंद से पूछा, ये कौन है बताइए, जो रथ पर बैठा हुआ है, रथ हाँक रहा है। बाबा नंद ने कहा, अक्रूर है। किस मूर्ख ने इसका नाम अक्रूर रखाया, ये तो क्रूर है जो ब्रजवासियों को कष्ट देने के लिए आया। एक कन्हैया को ले जा रहा है, कृष्ण और बलराम को ले जा करके मरवा डालेगा। किसने इसका नाम अक्रूर रखा, ये तो क्रूर है जो ब्रजवासियों को कष्ट देने के लिए आया।
पियों के लिए समाधान। उस समय ब्रजबालाएं लौट करके रोती रोती अपने अपने घरों में चली गई। आज की रात्रि ब्रजवासियों के लिए अच्छी नहीं होगी, घरों में चूल्हे नहीं जलाए जाएंगे, भोजन नहीं बनेगा। सब लोग दुखित हो गए। जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो आगे राधा रानी मिल गई। ओ निर्मोही, ओ निर्मोही लौट के आजा, तेरी याद सताती है। आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, तेरी राधा बुलाती है। आजा मेरे कन्हैया,
परमात्मा ने जीवन दान दिया, जिन माता पिता ने तुम्हारे प्रति कष्ट सहन करके इतना बड़ा जीवन दान दे करके तुम्हारी रक्षा की, उत्तम शिक्षा प्रदान की, ये प्रेम करना है तो उन माता पिता से करो। भगवान आगे बढ़े। ज्यों ही यमुना मैया के किनारे पर आए, कन्हैया के नेत्रों से आंसुधारा का प्रवाह होने लगा और उन्होंने ब्रजभूमि के लिए प्रणाम किया। वृंदावनम न परित्यज्यम पादमेकं न गच्छति। हे अक्रूर, हे ग्वाल वालों, ये वृंदावन त्यागने योग्य नहीं है, लेकिन परवश में मुझे त्यागना पड़ रहा है। जहां पर गोपियों के चरणार बिंदों की रज से सनी हुई ये ब्रजभूमि है, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली, पराधीनता में इस भूमि को आज मैं छोड़ रहा हूं। एक ही पद छोड़ने लायक नहीं है ये भूमि। जब तक कन्हैया गोकुल में रहे, सिर के बाल नहीं कटवाए, बड़े बड़े घूंगर बाल थे कन्हैया के। पवित्र भूमि है वृंदावन गोकुल की, इसलिए पैर में कन्हैया ने कभी चप्पल नहीं पहने, तीसरे कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, चौथे कभी अकेले नहीं खाया, और पांचवें हाथ में कोई शस्त्र नहीं उठाया। बड़ी पावन और पवित्र है वृंदावन धाम की भूमि। और जो वृंदावन धाम का जाकर के दर्शन करते हैं, वो वाक्य विहारी से जिनका सच्चा अनुराग हो जाता है, वो बार बार वृंदावन जाते हैं और भगवान के दर्शनों का आनंद का लाभ अपने जीवन में उठा लेते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, वृंदावन